आज मैं कैस्टर ऑयल के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। ये एक नेचुरल बोटॉक्स है, हजारों साल से इस्तेमाल हो रहा है। कदीम मिस्र के लोग इसे इस्तेमाल करते थे, रोमन लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे और भी बहुत सी सिविलाइजेशंस में इसका इस्तेमाल होता रहा। अब सबसे जरूरी बात कि क्या हमें इसमें मौजूद राइसिन की फिक्र करनी चाहिए। ये एक जहरीला केमिकल है जो कैस्टर के बीज में मौजूद होता है और ये साइनाइड पॉइजन से भी 6000 गुना ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो क्या राइसिन की वजह से कैस्टर ऑयल नुकसानदेह हो जाता? क्या हमें कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं? कैस्टर ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। यह आपकी स्किन को सॉफ्ट, ग्लोइंग, इलास्टिक और फर्म बनाता है। अगर आपके चेहरे पे छोटे फाइन रिंकल्स हैं या इवन बड़े रिंकल्स भी या ड्राई स्किन है, आपको कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जो मेन फाइटोकेमिकल है जो इसको फायदेमंद बनाता है, उसका नाम राइसिनोलिक एसिड है। ये बेसिकली एक डीप पेनिट्रेटिंग मॉइस्चराइजर है। ये पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। इसीलिए बहुत से लोग इस ऑयल को रात के वक्त अपने चेहरे पे लगाते हैं और मैं भी यही रेकमेंड करता हूं। और आप ये नोट करेंगे, सुबह जब आप सो के उठेंगे तो आपको स्किन पे एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये एक नेचुरल रेमेडी है, इसका वर्चुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको अपने बालों पर भी लगा सकते हैं और मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि इसे बालों में किस तरह लगाएं। अगर आपके बालों के स्प्लिट एंड्स हैं, दो मुंहे बाल हैं या आपके बाल ड्राई हो गए हैं, तो कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपको इनमें एक बड़ा चेंज नजर आएगा। राइसिनोलिक एसिड केमिकल एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड भी है। अगर आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन मौजूद है और इस पे अगर आप कैस्टर ऑयल लगाएंगे तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। कैस्टर ऑयल एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी रखता है, जरासीमों को, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस को दूर रखता है। आपको एक और बहुत जरूरी बात मैं यहां बताना चाहता हूं कि आपकी स्किन पे नेचुरली जरासीमों की एक पूरी कॉलोनी मौजूद है और ये फ्रेंडली जरासीम होते हैं। ये माइक्रोब्स आपकी हिफाजत करने के लिए होते हैं और आपको बुरे जरासीमों के हमले से बचाते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि बहुत सी स्किन की बीमारियां इस वजह से पैदा होती हैं कि स्किन पे या तो बैक्टीरिया या यीस्ट या फिर फंगस की ओवर ग्रोथ हो जाती है। इवन एक्ने में भी एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। कैस्टर ऑयल इसके लिए एक परफेक्ट एंटीडोट है। कैस्टर ऑयल में विटामिन ई भी अच्छी खासी मिकदार में होता है। विटामिन ई आपको यूवी रेडिएशन से बचाता है, पोल्यूशन के असरात से बचाता है। फिर कैस्टर ऑयल की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं कि अगर आप इसको जख्म पे लगाते हैं तो ये इसको हील कर देता है। ये स्किन पे डार्कर स्पॉट्स को फेड करने में मदद करता है। ये आपकी कॉम्प्लेक्शन को भी बेहतर करता है। कैस्टर ऑयल में बीटा कैरोटीन भी होता है जो विटामिन ए का प्रीकर्सर है, रॉ मटेरियल है। ये भी स्किन की हिफाजत करता है। फिर इसमें अच्छी खासी मिकदार में मैग्नीशियम और पोटासियम भी है जो स्किन के लिए फायदेमंद है। और कई एविडेंस मौजूद हैं कि कैस्टर ऑयल कोलेजन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने में मदद करता है, जो कि एंटी एजिंग प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्किन पे स्कार्स मौजूद हैं तो इन्हें फिल करने के लिए आपको कोलेजन की जरूरत होती है। तो आपको कैस्टर ऑयल को अपने स्कार्स पर लगाना चाहिए, चाहे वो एक्नी स्कार्स हो, स्ट्रेच मार्क्स हो या बॉडी के किसी भी स्कार पर। आप रूटीनली कैस्टर ऑयल के कुछ ड्रॉप्स इस स्कार पे लगाएं और इसे इस पर रब करें कुछ देर के लिए, तकरीबन 30 सेकंड तक काफी है। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? बहुत से लोग इसको दूसरे ऑयल्स के साथ मिक्स करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल वगैरह, क्योंकि ये खुद बहुत ज्यादा थिक और स्टिकी होता है। कुछ लोग इसको वैसे यूज करते हैं। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने कुछ ड्रॉप्स लेने हैं, अपनी फिंगर टिप्स पे लगाने हैं और फिर इसको अपने चेहरे पर ड्राई एरिया या जहां रिंकल्स हैं या जो इन्फ्लेम्ड एरिया उस पर रब कर लेना। लेट्स से अगर आप 2 ड्रॉप्स भी लगा रहे हैं तो इसकी कॉस्ट आपको रोजाना 1 रुपए की पड़ेगी, ओनली 1 रुपी। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको सोने से पहले लगाएं। जब आप सुबह उठेंगे तो ये अच्छी तरह से डीप सेल्स तक पेनिट्रेट कर चुका होगा, अच्छी तरह से डीप टिश्यूज में जज्ब हो चुका होगा। एक और जरूरी बात मैं यहाँ मेंशन करूंगा कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप डिलीवरी के लिए रेडी नहीं है अभी, तो पेट पे या पेल्विस एरिया में इसको लगाने से थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि ये लेबर इंड्यूस कर सकता है। इसकी एक और एप्लीकेशन ये है कि कई खवातीन इसको अपने चेहरे से मेकअप रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। इसको आप किसी अच्छे से लोशन में मिक्स करके मेकअप रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं और ये दूसरे आर्टिफिशियल मेकअप रिमूवर से बेहतर है। ये नेचुरल है और इससे आपको कुछ इजाफी फायदे भी मिल जाते हैं। अगर आप इसको अपने बालों में लगाएं तो मैं ये रेकमेंड करूंगा, स्पेशली अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, तो इसको सर की जिल्द में अच्छी तरह से रब करें। ये बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में मदद करेगा। अगर आपको एलोपेशिया है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको आप डीपली रब करें और सर की जिल्द में अच्छी तरह से स्क्रब करें, खास तौर पे उन एरियाज में जहां आप चाहते हैं कि बाल दोबारा उगें। और ये आप सोने से पहले करें। जहां तक कैस्टर ऑयल की टाइप की बात है कि कौन सा कैस्टर ऑयल आपको लेना चाहिए, तो अगर आप थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो
कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल लें, क्योंकि ज्यादातर बाजारी कैस्टर ऑयल की तैयारी में हेक्सेन शामिल किया जाता है जो कि एक टॉक्सिक केमिकल है। लेकिन आपको ऑर्गेनिक ऑयल चाहिए। बहुत से सीड ऑयल्स के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में भी हेक्सेन शामिल किया जाता है ताकि बीजों में से तेल ज्यादा निकाला जा सके। तो अगर आप सोया ऑयल, कनोला, कॉटन सीड ऑयल या कॉर्न ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं तो आप शायद हेक्सेन भी अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। अगर आप अपनी आई लैशेस को थिक करना चाहते हैं तो कैस्टर ऑयल एक बेहतरीन रेमेडी है। इस पे मैंने पहले डिटेल में एक पूरी वीडियो बनाई है। आई लैशेस की रूट्स पे बस थोड़ा सा ऑयल लगाएं, 1 या 2 ड्रॉप, और देखें कि कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। और आखिर में ये कि कैस्टर ऑयल में जो टॉक्सिन है आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये टॉक्सिन ऑयल बनाने के प्रोसेस में ही एलिमिनेट हो जाता है, इससे निकल जाता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस ऑयल को बनाती हैं वो इस पॉइजन के बारे में जानती हैं और ये टेस्ट किया जाता है कि इसमें कोई पॉइजन ना हो, क्योंकि अगर किसी को ये टॉक्सिन एक्सपोज हो जाता है तो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई एंटीडोट अभी तक नहीं है। आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो ऑयल बनाने वाले इस बारे में जानते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक चीज इतनी जहरीली होने के बावजूद बॉडी के लिए इतना फायदेमंद हो सकती है। तो ये थी कैस्टर ऑयल पे मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद साबित हो। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।